Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing very well. So in today's class we will continue the examples of unit number 4. So unit number 4 किससे लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 टू एग्जाम्पल नंबर 8 देखी थी। जो एग्जाम्पल्स हमारी एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड थी, सारी एग्जाम्पल्स हमने देखी थी। आज की क्लास में हमने वो एग्जाम्पल्स देखनी है जो एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड है। मीन्स दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द एग्जाम्पल लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 4। सो एग्जाम्पल नंबर 9 से हमारी एग्जाम्पल स्टार्ट होती हैं। कैसे हमारे पास देखें, इसमें हमारे पास फैक्टराइजेशन की सेकंड टाइप आ जाती है। सेकंड टाइप मींस क्वेश्चन जो है वो आपके पास इस फॉर्म में लिखा होगा। ये आपके पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें सारे पार्ट्स आपके पास इसी फॉर्म में लिखे हुए हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर हमारे पास वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 4 है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है ना टाइप 2 है, और उसको सॉल्व करने का जो मेथड अभी मैं आपको बताऊंगी वैसे हमने इसको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज ऑलरेडी 4.2 की अपलोड की हुई। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले लास्ट में एक्सरसाइजेस देख लें, ताकि उसके बाद जब आप एग्जांपल्स करेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेंगे। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 9 पे आते हैं। डायरेक्टली कैसे करते हैं स्टार्ट? पावर 4 है, इसका मतलब है कि हमने इसको क्या करना होता है, हमेशा जब भी 3 टर्म्स हैं तो आपने क्या करना होता है, सेकेंड को थर्ड की जगह पे, थर्ड को सेकेंड की जगह पे लिख लेना है। लिख लिए? ये क्वेश्चन है, सेकंड को थर्ड की जगह पे, थर्ड को सेकंड की जगह पे लिख लिए। अब क्या करना है, हमेशा फर्स्ट नंबर भी स्क्वायर बनना चाहिए, सेकंड भी स्क्वायर होना चाहिए। फर्स्ट स्क्वायर है ना, एक्स पावर 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं ना, 2 2 4, एक 2 अंदर लिखेंगे, एक 2 ब्रैकेट के बाहर। इसी तरह 25 हमें पता है स्क्वायर होता है 5 का, 25 की जगह मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर। अगर मेरे पास पहला नंबर भी स्क्वायर है, दूसरा भी स्क्वायर है, तो आगे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab भी तो चाहिए होते हैं ना, ताकि हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab बन जाए। तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ना, हमने खुद से लिखना है। तो जो चीज़ हम खुद से लिखते हैं, एक दफ़ा हमने प्लस के साथ 2, ए मुझे पता क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है 5। इसी तरह माइनस के साथ भी 2, ए क्या है एक्स स्क्वायर और बी क्या है 5, लिख लिए। और इसी तरह जो एक्स स्क्वायर हमारे पास एक्स्ट्रा लिखा हुआ था ऊपर से, उसको हमने ये वाला एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया है। जो चीज़ ऐड करना है उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब हमने ये ऐड क्योंकि हमेशा प्लस वाला नंबर आपने पहले लिखना है, माइनस वाला बाद में। जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ना, इसको कंबाइन करके फॉर्मूला बना सकते हैं ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है 5, ब्रैकेट के बाहर क्या है स्क्वायर। इसी तरह इनको सॉल्व कर लें, 2 5 10 एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गए। अब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रखना है। और ये जो बाद वाले दोनों नंबर्स हैं इसको सॉल्व कर ले, -10 और +1। -10 + 1 सॉल्व होकर क्या होगा, -9 एक्स स्क्वायर। अगेन हमेशा ये जो लास्ट में नंबर होगा ना, ये आपके पास स्क्वायर बनता होगा। देखिए एक्स पे ऑलरेडी स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो दोनों का स्क्वायर हमने कॉमन लेके कहाँ ले लेना है, ब्रैकेट के बाहर। अब ए पे भी स्क्वायर है, बी पे भी स्क्वायर है, तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपकी मर्जी है, पहले ए माइनस बी लिख दिया, जैसे ये ए है माइनस बी और फिर ए प्लस बी। या फिर अगर एक स्टेप और चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। अरेंज करने का मतलब है सबसे पहले हाईएस्ट पावर 2, फिर 1 मीन्स के x की पावर 1 वाला, और फिर सिंपल नंबर कांस्टेंट लिख लिया जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा। इसी तरह यहाँ पे भी पहले 2, फिर पावर 1 वाला नंबर और फिर सिंपल कांस्टेंट। तो इस तरीके से जब भी हमारे पास क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर 2 आती है तो इन क्वेश्चंस को हम, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन की सेकंड टाइप होती है, और इसको फिर हम इस स्पेसिफिक मेथड के साथ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास सिंपल 2 टर्म्स होंगी, इसी के नीचे देखें एग्जांपल नंबर 2 भी हमारे पास सेम टू सेम ऐसी एग्जांपल है। ये इन्होंने इस टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं कि किस तरह आ सकते हैं, वो सारी दे दिए हैं। अब अगर खाली 2 टर्म्स है, इसका मतलब है कि आपने तीसरी टर्म की जगह चेंज ही नहीं करनी, जो जैसे लिखा है उसको वैसे सॉल्व कर लें। फर्स्ट पे भी स्क्वायर है, लिख सकते हैं ना, 4 2 2 होता है, एक 2 अंदर लिखेंगे, एक 2 ब्रैकेट के बाहर। सिमिलरली एक 2 अंदर लिखना है और एक 2 ब्रैकेट के बाहर। ए पे भी स्क्वायर है प्लस बी पे स्क्वायर है। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, +2ab। तो +2ab मुझे चाहिए ना, तो +2 लिखे। ए क्या है इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर, बी क्या है इस क्वेश्चन में वाई स्क्वायर। प्लस के साथ खुद से लिख रहे हैं तो माइनस के साथ भी लिखना पड़ेगा, -2 ए एक्स स्क्वायर और बी क्या था वाई स्क्वायर। हमेशा प्लस वाला पहले लिखना है, इन तीनों को कंबाइन करके मैं लिख लूंगी, ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है वाई स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और ये जो नंबर लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा है, तो इसको मैंने साइड पे लिख लेना है। अब ध्यान से देखना है कि इसको हमने कैसे लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे जो भी नंबर होते हैं ना उनको आपने ऐसे स्क्वायर कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिखना होता है। अब x पे भी स्क्वायर था वो आपने कॉमन लेके बाहर लिख दिया, y पे भी स्क्वायर है वो कॉमन लेके बाहर लिख दिया, लेकिन 2 पे तो स्क्वायर नहीं है, तो हम इसका स्क्वायर कॉमन कैसे लें? तो उसके लिए आपने क्या करना है, याद रखना है, हमेशा करेंगे आपने ये देखना है 2 लिखा हुआ है ना, अगर हम सिंपल 2 लिखें या फिर मैं 2 को स्क्वायर रूट और 2 करके लिखूं तो एक ही बात है। खुद से 2 लिखें या 2 के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों चीज़ें लिख लूँ, बात एक ही है ना, स्क्वायर रूट से कट हो जाता है तो एट दी एंड 2 ही रह जाएगा। तो 2 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, 2 की जगह हम क्या लिखते हैं, हम 2 की जगह मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ स्क्वायर रूट 2। ठीक है, स्क्वायर रूट
2, ये जो स्केयर है ये भी कॉमन लेके बाहर लिख दिया है। कैसे, अगेन देख लें, 2 की जगह स्केयर रूट 2 लिख दिया, एक्स पे भी स्केयर है, वाई पे भी स्केयर है। अभी यहाँ पे हम स्केयर नहीं लेते। अब इन तीनों का स्केयर हमने कॉमन लेके बाहर लिख दिया। यहाँ क्या रहेगा, अंडर रूट 2, यहाँ एक्स, यहाँ वाई, तीनों का स्केयर कॉमन लेके हमने बाहर लिख दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व किया तो हमने स्केयर बनाना होता है ब्रैकेट के बाहर, इसलिए ये लिखने की बजाय मैंने डायरेक्ट ये वाली फॉर्म लिख दी है। अब क्या करना है, अब ए पे भी स्केयर है, माइनस बी पे भी स्केयर है, तो फॉर्मूला हमें पता है, एक दफ़ा ए माइनस बी और एक दफ़ा ए प्लस बी। अगेन रीअरेंज करके लिखें, यहाँ तक भी ठीक है। और एक्स स्केयर, फिर एक्स वाली ही टर्म पहले लिख दिए, दोनों में से एक्स इसमें आ रहा था तो इसको पहले लिख दिया, और ये वाई वाली टर्म थी इसको लास्ट में। सिमिलरली ये एक्स स्केयर था, इसी तरह यहाँ पे एक्स की पावर 1 है तो इसको पहले लिख लिया, और ये वाई स्केयर वाली टर्म है तो इसको हमने लास्ट में लिख लिया। सो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 10 भी हमारी जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 भी सेम टू सेम ऐसे ही। अब हम इसको जल्दी से एक दफ़ा देख लेते हैं। अगेन ए पावर 4 है तो लिख सकते हैं एक 2 अंदर एक 2 बाहर, 64 स्केयर होता है 8 का। ए पे भी स्केयर है, बी पे भी स्केयर है, एक दफ़ा प्लस 2a भी लिखना है, एक दफ़ा माइनस 2a भी लिखना है। इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करके ए स्केयर प्लस 8 स्केयर लिख लेंगे। फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल स्केयर का, तो ये a प्लस बी होल स्केयर लिख दिए। इसको सॉल्व करें, 2 8 16 a स्केयर। फर्स्ट ब्रैकेट को कुछ भी नहीं करना, 16 स्केयर होता है 4 का, 4 पे भी स्केयर है, a पे भी स्केयर है, दोनों का स्केयर कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अगेन फॉर्म बन गया, तो एक दफ़ा a माइनस बी और एक दफ़ा a प्लस बी, और लास्ट में अरेंज कर लिया, पहले a की पावर 2 फिर a की पावर 1 और एंड में सिंपल कांस्टेंट। सिमिलरली इस ब्रैकेट को भी पहले a पावर 2 फिर a पावर 1 और एंड में सिंपल नंबर हमने लिख लिए। ठीक है, सो इस तरीके से टाइप 2 फैक्टराइजेशन के 3 पार्ट्स थे, एग्जाम्पल 9, 10 एंड 11। नेक्स्ट वी हैव टाइप 3 ऑफ फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास किस तरह की फॉर्म होती है, ऐसी फॉर्म होगी। मीन्स क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में गिवन है, करना क्या है, एग्जाम्पल नंबर 12 पे आ जाए डायरेक्टली। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब जब आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं, 2 ब्रैकेट्स में ध्यान से देखें, इस फर्स्ट ब्रैकेट में भी पहले 2 नंबर सेम है, सेकंड ब्रैकेट में भी पहले 2 नंबर सेम है, तो बजाय हम दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को पहले सबके साथ करें, फिर प्लस 5x को सबके साथ करें, फिर प्लस 4 को सबके साथ करें, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट मेथड हमारे पास जो फैक्टराइजेशन की टाइप 3 होती है वो क्या होती है, जो 2 टर्म्स हमेशा ब्रैकेट में 2 टर्म्स सेम होनी चाहिए, उसको हम एक वेरिएबल के इक्वल कर लेते हैं। हम कहते हैं कि बजाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखने के हमने सिंपल क्या लिख देना उसकी जगह y। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखने की बजाय मैं इसकी जगह सिंपल y लिख देती हूँ, और प्लस 4 एज इट इज। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखने की बजाय हमने क्या लिख देना, सिंपल y प्लस 6 एज इट इज। अब क्या करना है, और ये माइनस 3 एज इट इज। 2 ब्रैकेट्स आगे इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 ब्रैकेट्स को तो मल्टीप्लाई करना इजी होता है ना, 2 नंबर्स हैं, तो एक दफ़ा फर्स्ट नंबर को इस पूरी ब्रैकेट के साथ करना है। यहाँ पे ये स्टेप मैं आपको बता भी देती हूँ। एक दफ़ा y को y प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर एक दफ़ा प्लस 4 को y प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, y सा y स्क्वायर प्लस y को 6 से करेंगे 6y प्लस 4 को y से करेंगे 4y, 6 4 ज़ा 24, और ये जो माइनस 3 था ये एज इट इज़। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, 6y और 4y ऐड होके 10y आ जाता है, प्लस 24 और माइनस 3 ऐड होके 21 हो जाता है। अगेन यहाँ पे देखें 21 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने 4.1 जो की थी इसकी एग्जाम्पल इससे लेक्चर में, उसमें हमने मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड पढ़ा था। जब भी 3 टर्म्स होती हैं तो हम मिड टर्म ब्रेक ले लेते हैं। कैसे करते हैं, अगर ये नंबर स्क्वायर होता तो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बना लेते, अगर वो नहीं मेथड लग सकता तो सेकंड ऑप्शन होता है मिड टर्म ब्रेक का। मींस ऐसे 2 नंबर जैसे मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आए। तो हमें पता है कि 21 के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बनता है 3 7 और 3 और 7 को अगर हम ऐड करें तो 10 भी बनता है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे 10y लिखने की बजाय 7y और 3y लिख दिया, दोनों के साथ प्लस आएगा तो फिर यहाँ प्लस 10 बनेगा। फर्स्ट 2 में से y कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में y प्लस 7 रह जाएगा। सिमिलरली इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 7 रह जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है, जस्ट 1 टाइम लिख लेंगे, और y प्लस 3 को हमने एक दफ़ा लिख लेना है। लास्ट स्टेप में क्या करना होता है, क्वेश्चन में आपके पास x लिखा हुआ है y नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है आंसर भी हमने उसी फॉर्म में लिखना होता है। अब यहाँ पे देखिए y को हमने किसके इक्वल रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। तो लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, y लिखने की बजाय उसकी ओरिजिनल वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखनी है, और ये जो प्लस 7 है ये एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पे भी y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखना है, और ये प्लस 3 एज इट इज। सो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन है जो इस फॉर्म में अगर लिखे हुए तो आप उसको फिर इस मेथड से ईजिली फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 देख लें, वो भी सेम ऐसे ही है, उसमें जस्ट 1 स्टेप हमारे पास एक्स्ट्रा होता है। अगर हमारे पास 4 पेयर्स बने होते हैं, मींस 1 2 3 4, तो उसमें से आपने सबसे पहले 2 पेयर्स बनाने होते हैं, और 2 पेयर बनाने के बाद उसको इस फॉर्म में करना होता है कि मींस के दोनों ब्रैकेट में एटलीस्ट 2 नंबर सेम आ जाए। अब पेयर्स कैसे बनाने हैं, ध्यान से देखें, ये 4 नंबर लिखे हुए। अब अगर मैं लूँ 2 और 3 ऐड होके क्या होता है 5, 4 और 5 ऐड होके क्या होता है 9, तो इसका मतलब है कि ये और ये पेयर नहीं बन सकते।
ओके चेंज करके देखते हैं, अगर मैं 2 और 4 ले लूँ ये बनता है 6, 5 और 3 का पेयर बनाएं तो वो होता है 8, ये भी नहीं बन सकता बिकॉज 6 इज नॉट इक्वल टू 8। इसी तरह अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ से 2 और 5, 2 और 5 ऐड होके क्या बनता है 7, और 4 और 3 ऐड होके क्या बनता है 7। तो इसका मतलब है कि दोनों पेयर्स जो हम चूज करें उनके आंसर सेम आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये पेयर्स हम चूज कर सकते हैं। 2 को 5 के साथ पेयर बना के ब्रैकेट में लिख देना है और 3 को 4 के साथ हमने ब्रैकेट में लिख देना है। सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा है इसमें और इसमें। 4 ब्रैकेट्स हैं तो उसको आपने 2-2 का पेयर बनाना होता है। कैसे बनाना होता है अभी बता दिए, नंबर्स को आपस में सॉल्व करके देखना होता है कि दोनों के नंबर्स जो हैं वो सेम आए। इसी तरह अब इसको सॉल्व कर लें, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आता है हमें। x को x से करेंगे x स्क्वायर, फिर x को 5 से करेंगे 5x, फिर 2 को x से करेंगे 2x एंड 2 5 10। सिमिलरली इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। फर्दर सॉल्व हो सकता है, लाइक टर्म्स है दोनों ऐड होके 7x, 4 और 3 ऐड होके 7x। अगेन यहाँ पे देखें, अब देखें ये वही क्वेश्चन बन गया जो अभी एग्जांपल नंबर 12 की थी। 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स में एटलीस्ट यहाँ पे देखें दोनों ब्रैकेट्स में 2-2 हमारे पास जो नंबर्स हैं वो सेम बन रहे हैं। x स्क्वायर प्लस 7x दोनों में सेम है, नंबर भी सेम हो साइन भी सेम हो, तो फिर उसको हम किसी वेरिएबल के इक्वल रख लेते हैं। अब हम कहेंगे कि बजाय x स्क्वायर प्लस 7x लिखने के ये हमारे पास ये पूरी टर्म इक्वल है y के। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैंने इसकी जगह y लिख ली है, y प्लस 10 एज इट इज, इसी तरह y प्लस 12 एज इट इज और माइनस 15 एज इट इज। अब ब्रैकेट में 2 नंबर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है, हमने बहुत दफ़ा किया हुआ है। इसको सिंपल हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। से हमने दोनों ब्रैकेट्स को सिंपल मल्टीप्लाई किया था तो ये आंसर आ गया 20 माइनस 15 करते हैं तो 105, 12 प्लस 10 करेंगे तो 22। इस स्टेप के बाद आपने मिडटर्म ब्रेक लेनी होती है। मीन्स कैसे 2 नंबर्स इसको मल्टीप्लाई करें तो 105 है, उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 22 है। कैसे 105 एक बड़ा नंबर है, आपको नहीं पता चल रहा कौन से 2 नंबर्स आपने लेना है, तो 105 का आप एलसीएम ले लें। कैसे 2 5 10 और 2 के टेबल से तो नहीं हो सकता, किसी और नंबर से ट्राई करते हैं, 3 के टेबल से करके देखते हैं। 3 3 9, 1 आगे चला गया, 3 5 15। ठीक है, फिर 5 7 35 और लास्ट में 7 1 7। अब देखें 3 5 15, अगर मैं 3 का 5 के साथ पेयर बनाऊँ 15 और 7 मल्टीप्लाई होके 15 7 105 तो होता है, लेकिन 15 और 7 ऐड होके 22 भी होता है। इसका मतलब है 3 5 और इस नंबर को हम ऐसे बना लेते हैं। इस तरह जब बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं ना तो आप उन्हें मल्टीप्लाई करके बना के पेयर्स बना के देखा करें। 3 5 15 और 7, तो 15 7 ऐड करके 22 भी बनता है, इसलिए 22 को मैंने ब्रेक कर लिया 15 और 7 में। फर्स्ट 2 टर्म्स में से y कॉमन आ जाएगा, लास्ट 2 टर्म्स में से 7 कॉमन आ जाता है। 7 15 105 होता है, तो दोनों साइड पे से 7 कॉमन ले लिए, तो एक ब्रैकेट y प्लस 15 आ जाएगी, एक ब्रैकेट y प्लस 7 आ जाएगी। y की जगह लास्ट में हमने उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो हमने x के प्लस 7x रखी थी वो रिप्लेस कर देनी है दोनों ब्रैकेट्स में। एग्जाम्पल नंबर 14 हमारे पास, ये जो एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, दैट्स वाई हम इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप 4 ऑफ फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे हमारे पास इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं। फैक्टराइज, अगर आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है या आपके पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो ये सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, ऐसे ही फॉर्म में गिवन है। जब भी आपके पास 4 टर्म्स गिवन है ना, इसका मतलब है कि आपने क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है। अब आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं, एक फॉर्मूला होता है क्यूब का, होल क्यूब का, मीन्स के ब्रैकेट के बाहर क्यूब होता है, और एक फार्मूला जो भी हम इसे नेक्स्ट एग्जांपल के टाइप करेंगे वो ऐसे होता है, एक टर्म पे भी क्यूब है, ए पे भी क्यूब होता है, बी पे भी क्यूब होता है, तो उसका जो फार्मूला है वो चेंज होता है। ठीक है, तो इसको मिक्स नहीं करना। सबसे पहले होल क्यूब का फॉर्मूला ये यहाँ साइड पे आप देखेंगे आपको नजर आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बीच में क्या लिखा होता है 3a स्क्वायर बी 3a बी स्क्वायर, दोनों सेम है, सिर्फ जो माइनस वाला है उसमें सारी जगह माइनस आता है, सिर्फ बी स्क्वायर वाली टर्म के साथ प्लस आता है। तो ये फॉर्मूला जब अच्छे से याद कर लेंगे ना फिर आपने इन क्वेश्चंस पे आ जाना है। अब यहाँ पे देखें, जब भी 4 टर्म्स गिवन होंगी कैसे पहचान करनी है, इसमें 4 टर्म्स होती है 1 2 3 और ये लास्ट 4। जब भी 4 टर्म्स गिवन होंगी तो होल क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा। करना क्या होता है, आपने अपने को जब फॉर्मूला याद कर लिया उसको साइड पे लिख लें, अपने क्वेश्चन को राइट साइड के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है, और फिर हमें पता है कि ये लेफ्ट साइड के इक्वल होता है, फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग क्लोज कर लेना है। ठीक है, कैसे, फर्स्ट नंबर होना चाहिए क्यूब, ए के ऊपर क्यूब है ना तो फर्स्ट टर्म के ऊपर होना चाहिए क्यूब। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, x पे ऑलरेडी क्यूब है, दोनों का क्यूब कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। जब हमें a भी पता चल गया, b भी पता चल गया, a भी पता चल गया, b भी पता चल गया, तो बीच में 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर बस लिखना है। 3 लिखें, a क्या है, जो पहला वाला नंबर होता है वो a होता है, 2x क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर, इस पे स्क्वायर और फिर लिखना होता है b क्या है 5, लिख लिया 3a स्क्वायर b प्लस फिर क्या लिखना है 3ab स्क्वायर, 3 लिखें, a क्या है 2x, b क्या था 5,
बी पे स्केयर लगा देना है। ये साइड हमें पता है इसके इक्वल होती है, तो इसकी जगह मैंने सिंपल लिखना है a प्लस बी होल क्यूब। तो a क्या था इस क्वेश्चन में 2x, b क्या है 5 ब्रैकेट के बाहर 3। तो 3 पावर जो भी पावर होती है उसका मतलब होता है कि ये जो ब्रैकेट है ये उतने टाइम्स रिपीट हो रही है, आ रही है। तो 3 इसका मतलब है कि आप इसको 3 दफ़ा लिख लें, बस सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 16 भी सेम है। a क्या है x, a पे क्यूब है 216 किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब। a पे भी क्यूब है, b पे भी क्यूब है, बीच में लिखें -3 माइनस 3 a स्केयर। a क्या था x, उस पे स्केयर, और b क्या था 6 लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करें 3 6 18 x स्केयर, 18 के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा लें, याद भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर लें। इसी तरह फिर क्या होता है 3ab स्केयर, पहली दफ़ा a पे स्केयर होता है, दूसरी दफ़ा b पे, तो 3 लिखें, a की जगह x, b की जगह 6, उस पे स्केयर। 6 स्केयर 36, 36 3 सा 108 होता है, उसके साथ प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस लगा लें। इसका मतलब है जब माइनस आ जाता है ना तो ये a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो a क्या है x, b क्या है 6 ब्रैकेट के बाहर क्यूब और बीच में माइनस। इसका मतलब है कि ये जो ब्रैकेट है x माइनस 6 ये 3 दफ़ा रिपीट हो रही है, तो x माइनस 6 को मैंने जस्ट 3 टाइम्स लिख लिया। कंप्लीट हो गई एग्जाम्पल 16 भी। नेक्स्ट वी हैव टाइप 5 ऑफ फैक्टराइजेशन। सो टाइप 5 में हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन होगा, मीन्स के a क्यूब प्लस b क्यूब दोनों जो नंबर्स है ना वो क्यूब बनते हैं। मीन्स के ये जो आपके पास क्वेश्चन है ना वो लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग होगा और आपने उसको राइट साइड के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है। अब एग्जाम्पल नंबर 17 देखें। 8 किसका क्यूब होता है 2 का, x पे ऑलरेडी स्केयर है, दोनों का क्यूब x पे ऑलरेडी क्यूब है, दोनों का क्यूब कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं। 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है। फॉर्म बन गई है ना, a पे भी क्यूब b पे भी क्यूब, तो ये किसके इक्वल होता है इसके। ये दोनों फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं, फिर ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। क्या इक्वल होता है a प्लस बी, a क्या है 2x, b क्या है 3, फिर क्या होता है अगली ब्रैकेट लगा के a पे स्केयर होना चाहिए, a क्या है 2x उस पे स्केयर, b पे स्केयर, b क्या है 3 उस पे स्केयर, बीच में माइनस a भी होना चाहिए, तो माइनस के साथ a क्या था 2x, b क्या है 3। इसमें आपने एक स्टेप और करना होता है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा और हम एक्सपेंड कर लेते हैं। 2 का स्केयर होता है 4, x पे भी स्केयर है, 2 3 जा 6x होता है, 3 का स्केयर होता है 9। बस लास्ट स्टेप इसमें बस आपने ये जस्ट ऐड करना है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 18 लास्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू एक्सरसाइज 4.2। x पे ऑलरेडी क्यूब है, ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 27 क्यूब होता है 3 का, y पे ऑलरेडी क्यूब है तो दोनों का क्यूब दोनों की पावर 3 कॉमन लेके मैंने बाहर लिख दिया। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो एक दफ़ा a माइनस बी, फिर a का स्केयर, b का स्केयर प्लस ए बी, ठीक है। प्लस और माइनस के डिफरेंट फॉर्मूला हैं, दोनों को याद रखना है, सिर्फ माइनस साइंस का डिफरेंस है उसको याद रख लें। जो प्लस है ना वो इधर हमेशा प्लस आएगा, जो माइनस है वो हमेशा इधर माइनस आएगा। प्लस के लिए दो साइड्स के प्लस होते हैं, बीच का माइनस। माइनस के लिए सिर्फ पहला माइनस होता है, बाद वाले दोनों प्लस होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको याद भी कर सकते हैं। लास्ट स्टेप सिर्फ और कर लेते हैं, x का स्केयर है ओपन कर लें 3xy बन जाएगा, 3 का स्केयर 9 और y पे ऑलरेडी स्केयर है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 18 भी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। सो आज के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 18 कंप्लीट देखे हैं, सिवाय एक एग्जाम्पल के जो हमारे पास जिससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी नहीं था। सो आई होप आपको ये सारा लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एक्सरसाइज भी लास्ट में देख लीजिए ताकि जो भी डाउट है वो सारे क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो चैनल पर न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक एंड शेयर लास्ट में कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट 3 मीन्स वो एग्जाम्पल्स और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स चैप्टर नंबर 4 की देखने वाले हैं जो एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड है। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।